आज हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑफ आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स के बारे में। तो अगर हम बात करें कि सबसे पहला क्या इनके अंदर डिफरेंस है, तो उसमें हम देखते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज जो है वो वाली ब्लड वेसल्स हैं जो कि ब्लड को हार्ट से लेके आती हैं। तो हम कह सकते हैं कौन सी वाली ब्लड वेसल्स, दे टेक ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर इन्होंने दिखाया हुआ है ये हार्ट दिखाया हुआ है, और ब्लड वेसल्स क्या है, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर ब्लड मौजूद होता है, सर्कुलेट करता है। उनको फर्दर हम कैटेगराइज कर सकते हैं किस किस में, आर्टरीज में, कैपिलरीज में और वेन्स में। जिसमें हमने अभी बात की कि आर्टरीज जो कि जैसे कि यहाँ पर एरो शो कर रहा है कि जो हार्ट से ब्लड को लेके जाती हैं बॉडी की तरफ, उन्हें आर्टरीज कहा जाता है। कैपिलरीज की बात करें तो कैपिलरीज हम देख रहे हैं कि ये वाला जो नेटवर्क है जिसमें हम कह रहे हैं कि इनकी वॉल की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 सेल थिक होती है, और जहाँ पर हम कहते हैं कि डिफ्यूजन होता है, एक्सचेंज होता है मटेरियल का, उसकी बात करें तो ये वाला जो नेटवर्क है ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कैपिलरीज। अब अगर हम वेन्स की बात करें कि वेन्स क्या हैं, तो हम देखते हैं कि वो वाली ब्लड वेसल्स जो कि ब्लड को वापस हार्ट तक लेके आती हैं, उन्हें वेन्स कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये जो हमें ब्लू कलर में नजर आ रही है और ये जो एरो शो कर रहे हैं कि ये ब्लड को वापस हार्ट तक लेके आ रही हैं, ये वेन्स हैं। और अब अगर हम वर्ड डिफ्यूजन की बात करें कि डिफ्यूजन क्या होता है, तो जैसे हम बात कर रहे थे कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, इसमें अगर हम गैस की एग्जांपल ले लें कि जो ब्लड है वो गैस को भी ट्रांसपोर्ट करता है, तो हम देखते हैं कि उसकी मिकदार जो है वो ब्लड के अंदर ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की। तो वो कहाँ पर डिफ्यूज़ हो जाएगा, वो यहाँ से डिफ्यूज़ हो जाएगा बॉडी सेल्स में। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जहाँ पर कंसनट्रेशन, जहाँ मिकदार ज़्यादा होती है, वहाँ से वो मूव कर जाए दूसरी साइड जहाँ पर उनकी मिकदार कम है, इस प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूजन। अब हम दोबारा से आते हैं, जब भी हमने फर्स्ट डिफरेंस देखा कि कैपिलरी आर्टरीज जो कि लेके जा रही हैं ब्लड को, वो वाली ब्लड वेसल्स जो कि ब्लड को हार्ट से बॉडी की तरफ लेके जाती हैं, वेन्स कौन सी हैं जो कि वापस ब्लड को हार्ट तक लेके आती हैं। इसके साथ अगर हम सेकंड डिफरेंस की बात करें तो हम देखते हैं कि जो आर्टरीज हैं उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है कि वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है, सवाए पल्मनरी आर्टरी के। पल्मनरी आर्टरी वो वाली आर्टरी है जो कि ब्लड को हार्ट से लेके जाती है लंग्स की तरफ। उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ये कि वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है वो होता है। उसके अलावा बॉडी में जितनी भी आर्टरीज हैं उन सब के अंदर कौन सा वाला ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब अगर हम कैपिलरीज की बात करें तो कैपिलरीज में हम देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने बात की एक्सचेंज हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मिक्स्ड ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है। इसीलिए हम अगर कलर के डिफरेंस से देखें तो हम देख रहे हैं कि जो आर्टरीज है उन्हें रेड कलर से शो किया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन रिच या ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि पर्पल कलर में शो किया हुआ है कैपिलरीज को, क्योंकि वहाँ पर मिक्स्ड ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि उसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज के पास जा रही है। इसी तरह टिश्यूज की बात करें तो टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो वो वहाँ से मूव करके कहाँ पर आ रहा है, ब्लड में। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर मिक्स्ड ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है। अब अगर हम वेन्स की बात करें तो वेन्स जैसे कि हम देख रहे हैं कि ब्लू कलर में शो की हुई है, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है कि जिसमें ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन डिप्लेटेड, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ऑक्सीजन की कम है, तो वो जो ब्लड है उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे, एक्सेप्ट पल्मनरी वेन, क्योंकि जो पल्मनरी वेन है वो ब्लड को वापस हार्ट तक लेके आती है लंग्स से। तो जो लंग्स से हार्ट तक आ रहे हैं उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो हम देख रहे हैं कि पल्मनरी वेन के अलावा बॉडी में जितनी भी वेन्स हैं उन सब के अंदर कौन सा ब्लड होता है, उनके अंदर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
अब अगर हम इनके फर्दर डिफरेंसेस को देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम अपनी डायग्राम में भी देख रहे हैं कि इसमें आर्टरी से आगे फर्दर आर्टीरियोल, कि आर्टरी से जो ब्रांचेस अराइज होती हैं उन्हें आर्टीरियोल्स, और आर्टीरियोल से जो ब्रांचेस अराइज होती हैं उन्हें कैपलरीज कहा जाता है। कैपलरीज फर्दर मिलके वेन्यूल्स बनाती हैं, और वेन्यूल मिलके जो हम देख रहे हैं ब्लड वेसल्स बना रही हैं उन्हें वेन्स कहा जाता है। तो जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में भी देख रहे हैं कि अगर हम सबसे पहले आर्टरी को देखें तो हम देख रहे हैं कि इनकी जो मसल और लेयर है, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जो इलास्टिक फाइबर्स हैं वो थिक हैं। जैसे यहाँ पर अगर मिडल लेयर को कंपेयर किया जाए इन दोनों की, तो इसमें हम देख रहे हैं कि आर्टरी की जो मिडल लेयर है वो ज़्यादा थिक है एज कम्पेयर टू वेन के मिडल लेयर के। इसका मतलब ये है कि जो वेन है उसके अंदर लेस इलास्टिक फाइबर है, और इसलिए वो क्या होगी, वो लेस इलास्टिक होगी। और अगर हम कैपलरी की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर हम कैपलरी देख रहे हैं कि इसकी जो लेयर है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेयर है, एंडोथेलियल सेल से मिलकर बनी हुई है, तो इसके अंदर कोई मसल्स या इलास्टिक फाइबर्स मौजूद नहीं होते। इसके साथ साथ अगर हम एक और डिफरेंस को देखें तो हम देख रहे हैं कि जो आर्टरीज हैं उनके अंदर हम देख रहे हैं कि वॉल्व मौजूद नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उनकी पल्मोनरी ट्रंक एओर्टा। एओर्टा जो है वो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है जो कि हार्ट से, दिल से निकल रही होती है उसमें, और फिर वो कहाँ पर जा रहे हैं फर्दर हम देखते हैं कि ब्रांचेस होती हैं उससे, और वो पल्मोनरी ट्रंक जो कि फर्दर वहाँ से आर्टरीज पल्मोनरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो लंग्स की तरफ जा रहे हैं, उनके हम देखते हैं कि बेस के ऊपर वॉल्व है। उसके अलावा बॉडी में जितनी भी आर्टरीज हैं उनमें वॉल्व मौजूद नहीं होते। और अगर वॉल्व की बात करें तो क्या है, तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है हमें नजर आ रहा है, इसे वॉल्व कहा जाता है। अब अगर हम कैपलरी में देखें तो हम देख रहे हैं कि कैपलरी में भी वॉल्व मौजूद नहीं होते। लेकिन अगर वेन की बात की जाए तो वेन में जैसे यहाँ हम डायग्राम में देख रहे हैं कि वॉल्व मौजूद होते हैं, लेकिन वॉल्व हम देखते हैं कि पूरी बॉडी में मौजूद नहीं है, बल्कि जो हमारे हार्ट से नीचे वाला रीजन है हमारी बॉडी का, हमारे दिल से जो नीचे वाला हिस्सा है उस हिस्से में वॉल्व मौजूद नहीं होते। हार्ट से मौजूद होते हैं, जो हमारे हार्ट से नीचे वाला मतलब दिल से नीचे वाला रीजन है उसमें वॉल्व मौजूद होते हैं, और हार्ट से जो ऊपर वाला रीजन है, दिल से बॉडी का ऊपर वाला रीजन है, उसमें वॉल्व मौजूद नहीं होते। अगर उसकी बात करें कि क्यों, तो हम देख रहे हैं कि इसकी वजह से, क्योंकि इन्होंने ब्लड कहाँ पर लेके आना है, दिल की तरफ लेके आना है, हार्ट की तरफ लेके आना है, तो वो बैकवर्ड फ्लो ना करे, वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, वो इसी डायरेक्शन में फ्लो करे, इसलिए वॉल्व मौजूद होते हैं। अब अगर हम साथ में ब्लड प्रेशर की बात करें कि ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो हम देखते हैं कि आर्टरीज में ब्लड प्रेशर हाई होता है, लेकिन जैसे जैसे ब्लड कैपलरीज में जाता है तो ब्लड प्रेशर जो है वो थोड़ा सा कम होना स्टार्ट हो जाता है। और इसके साथ साथ अगर हम वेन्स में देखें कि वेन्स में ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो हम देखते हैं कि वेन्स में लोअर प्रेशर होता है ब्लड का। अब अगर हम नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें जिसमें हम देख रहे हैं कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कहाँ पर होता है, जो मटेरियल्स हैं वो कहाँ पर एक्सचेंज होते हैं, तो उसमें हम देख रहे हैं आर्टीरियोल, कैपलरी और उसके बाद वेन्यूल। मतलब ये कि हमने उस स्ट्रक्चर को इनलार्ज कर लिया है, जिस अब हम देखते हैं आर्टीरियोल सबसे पहले, मतलब ये कि जो आर्टरीज हैं उनमें भी हम देखते हैं कि कोई एक्सचेंज नहीं होता। लेकिन जब हम कैपलरी को देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो एक्सचेंज है मटेरियल्स का वो सारा का सारा कहाँ पर होता है, वो कैपलरी में होता है। इसके अलावा जैसे कि अभी हमने ब्लड प्रेशर की बात की थी, तो हमने कहा था कि ब्लड प्रेशर कैपलरी से सॉरी जब हम आर्टरी से देखते हैं कि ब्लड कैपलरी में आएगा तो फिर वो कितना हो गया, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्लड प्रेशर 30 mmHg, और जैसे जैसे वो वेन्यूल की तरफ, वेन की तरफ जा रहा है तो वो कितना हो गया 13 mmHg। इसके अलावा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के किस किस का एक्सचेंज होता है। वाटर हम देख रहे हैं कि आउट भी मूव कर रहा है, इसके अलावा वाटर इनसाइड भी मूव करता है। ऑक्सीजन, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, इनकी बात करें तो ये हम देख रहे हैं कि ये कहाँ पर मूव करते हैं, ये ब्लड से बॉडी सेल्स, बॉडी टिश्यूज, या फिर जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो मूव कर रहे हैं टिश्यू फ्लूइड में। इसके अलावा अगर कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट की बात करें तो ये टिश्यू फ्लूइड से मूव कर रहा है ब्लड के अंदर। इसके अलावा अगर हम आर्टीरियल एंड के ऊपर देखें, हम देख रहे हैं कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर उसको कंपेयर किया जाए, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि नेट प्रेशर आउट होता है, जिसकी वजह से हम जो मटेरियल्स की बात करें ये मूव करता है आउटसाइड।
वेनस एंड की तरफ हम देखें तो हम देख रहे हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है ब्लड प्रेशर की निस्बत। तो इसमें हम देख रहे हैं नेट प्रेशर इन, और हम देख रहे हैं यहाँ पर जो मटेरियल है, इसके साथ साथ हम वाटर को देख रहे हैं कि वाटर किस तरफ मूव करता है। वो मूव करता है कैपिलरी के अंदर, मतलब ब्लड में मूव करेगा। मतलब अब हम देख रहे हैं टिश्यू फ्लूइड से कहाँ मूव कर रहा है, ब्लड में। इसके साथ साथ ये जो एरोस हैं ये क्या शो करें, ये एरो शो करें हैं ब्लड प्रेशर को, कि जैसे जैसे हम देख रहे हैं कैपिलरी से वेनस एंड की तरफ जा रहे हैं, उसके साथ साथ जो ब्लड प्रेशर है वो कम होता जाएगा। और एक्सचेंज की बात करें तो हम देख रहे हैं ना तो आर्टरीज में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है, ना वेन्स में होता है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल सिर्फ और सिर्फ कैपिलरीज में होता है। इसके साथ साथ अगर हम ब्लड फ्लो की बात करें कि ब्लड फ्लो कितना है आर्टरीज में, तो हम देखते हैं कि आर्टरीज में ब्लड फ्लो रैपिड होता है 400 टू 500 मिलीमीटर पर सेकेंड एओर्टा में, और उसके बाद ये डिक्रीज होता जाता है आर्टरीज और आर्टीरियोल्स में। अब अगर हम कैपिलरीज की बात करें तो कैपिलरी में हम देखते हैं कि ब्लड जो है वो स्लोएस्ट मूव करता है, और वो होता है तकरीबन 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, और वो स्लोएस्ट क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स हैं वो कहाँ पर होते हैं, वो कैपिलरी लेवल के ऊपर होते हैं। अब अगर हम वेन्स में रेट ऑफ ब्लड फ्लो की बात करें तो हम देखते हैं कि जो रेट ऑफ ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज करता है स्मॉलर से लार्जर वेन्स की तरफ जब मूव करते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ डिफरेंसेस आज डिस्कस किए आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया कंपैरिजन बिटवीन आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स के बारे में।